बिहार के शिक्षा विभाग में हर रोज नए नए फैसले सामने आ रहे हैं, नए नए फरमान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब लग ये रहा है कि इसमें शिक्षा से ज़्यादा राजनीति की शुरुआत हो गई है और उसी राजनीति की वजह से रोजाना नए नए बयान भी नेताओं के सामने आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले नीतीश कुमार खुद के पाठक की तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे, और आपने कई मंच से देखा होगा नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं वो उनकी तारीफ करते हैं, कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते जो कि के पाठक के अगेंस्ट हो या फिर उनको बुरा लगे या फिर उनको बिहार से बाहर भेजने की बात हो। ये बात आज तक कभी भी नीतीश कुमार के मुंह से नहीं निकली। इससे इतना तो पता चलता है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं के पाठक। लेकिन इसी बीच में अब लग ये रहा है नीतीश कुमार के बयानों से कि शायद नीतीश कुमार ने कोई सीक्रेट काम के पाठक को दे रखा है, जिसकी वजह से अब के पाठक दिल्ली का रास्ता भूल जाएंगे, यानी अब वो दिल्ली नहीं जाएंगे। और वो सीक्रेट काम कौन सा हो सकता है, क्योंकि वो काम ऐसा है जो कि बिहार में रहकर ही करना होगा, राज्य में रहकर ही करना होगा और शिक्षा विभाग के साथ में ही मिलकर करना होगा। इस सीक्रेट काम के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतना बता देते हैं कि बिहार में इस समय जो हालात बने हुए हैं, शिक्षा विभाग के नए नए फरमान आना, शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा की प्रणाली को सुधारना, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक समय से नहीं आते हैं उनका एक समय तय कर देना, उपस्थिति दर्ज उनकी नहीं हो पाती है, उसके बाद भी वेतन लगातार मिलता रहता है, उसको लगातार चेक करना, छात्र पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है, भविष्य को तय करना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक शिक्षा को अच्छे स्तर पर पूरे प्रदेश में लेकर जा सकती हैं। और इसी की वजह से जो देश का भविष्य है, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो सिर्फ प्रदेश का नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। और यही वजह है कि के पाठक ने ये बेड़ा उठाया हुआ है। अब से पहले कई फरमान जारी हुए हैं जिसका शिक्षकों ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया है। लेकिन आपने इतना देखा होगा, इस बीच में मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द उनके लिए नहीं कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से के पाठक को कुछ भी नहीं बोला गया। तो यहाँ पर इतना साफ हो जाता है कि बहुत ज़्यादा करीबी है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि के पाठक बिहार में रहें और अपनी कठोर नीतियों की वजह से, कठोर नियमों की वजह से वो प्रदेश को सुधारें और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था जो कि एकदम निचले स्तर पर आ गई है उसको उच्च स्तर पर लेकर जाएं और प्रदेश का भविष्य सुधारें। वो ऐसा चाहते हैं और इसीलिए उनकी तारीफ़ों की वजह से बार बार जब प्रदेश से, बिहार से जाने का नाम के पाठक लेते हैं तो उनको रोकने की बात करना या फिर किसी ज़रूरी काम के बारे में बता देना या फिर तारीफ़ करना, या फिर अगर उनका कोई फ़ैसला है तो उस बारे में थोड़ा बहुत बता देना, ये इतना बताता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो है और उसी की वजह से वो नहीं चाहते हैं कि के पाठक बिहार छोड़कर जाएं। वो चाहते हैं कि बिहार में ही रहें और इसीलिए ये कुछ सीक्रेट काम भी लग रहे हैं। हो सकता है कि अभी कुछ और भी मिशन हो। ये जो आपने अब तक सिर्फ फरमान देखे हैं, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर हो या फिर समय को लेकर हो, सेल्फी को लेकर हो, वेतन को लेकर हो, वेतन के संचालन की रोक को लेकर हो, ये मात्र ट्रेलर भी हो सकता है। अगर आप शिक्षक हैं तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा, ये मात्र ट्रेलर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सीक्रेट काम है वो ऐसा है कि के पाठक को बिहार में ही रहना होगा, वो अब दिल्ली नहीं जाएंगे। और इन सारे ट्रेलर से उठकर शायद आपको कोई नई पिक्चर भी देखने को मिलेगी। और वो नई पिक्चर कैसी होगी, के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ और भी फरमान दे सकते हैं, कुछ और भी आदेश दे सकते हैं। इसीलिए सभी शिक्षकों को तैयार रहना चाहिए। इसीलिए बार बार कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कोई सीक्रेट काम के पाठक को दे रखा है जो कि बिहार में रहकर अब वो पूरा किया जाएगा, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। और इसीलिए ये जो फर्जीवाड़ा शिक्षकों का सामने आया है, फर्जी शिक्षकों के नाम सामने आए हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई है, वो सिर्फ के पाठक के कहने की वजह से आई है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, जांच पड़ताल होती थी, छोटी मोटी होती थी, लेकिन इतने लंबे चौड़े चिट्ठे कभी सामने नहीं आए जिसमें कि फर्जी शिक्षकों के नाम तक दर्ज हों। हज़ारों से ज़्यादा अब तक नाम आ चुके हैं और बताया जा रहा है तकरीबन 33,000 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक हैं जो कि बिहार के अंदर है, उनके नाम भी आने बाकी हैं। तो ये सब जो हुआ है वो के पाठक की वजह से ही संभव हो पाया है। अभी ऐसा और भी बिहार में देखने को मिलेगा, लेकिन जो शिक्षक जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, जो कि अपने शिक्षा से, अपना परीक्षा देकर अपने एक लेवल तक पहुँचे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन जिन्होंने घोटाला किया है
उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी।